मैं भी हो सकता है कि 100 में से 90% झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं भी 100 में से 90% झूठ बोल रहा हूँ। लाइक व्यूज की खातर, कमेंट्स की खातर लोग आखिरी हद तक गिर जाते हैं। लोग बहुत झूठ बोलते हैं, यकीन माने मैं भी झूठ बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें आप पर निछावर हो रही होंगी। आज की वीडियो में आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश की जाएगी और सवालात जो हैं 3 से 4 सवाल मैंने उठाए हैं कमेंट सेक्शन से और ये बहुत अहम सवाल है और इनका जवाब जानना आपके लिए भी बहुत अहम और ज़रूरी है ताकि आपके नॉलेज में भी हो कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम कैसे इस तरीके से कैसे इस मुश्किल से निकल सकें। तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए। यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहे ओमान न्यूज़ से बाखबर। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल जो है मोहम्मद एहतिशाम भाई हैं इंडिया से। वो लिखते हैं कि भाई मुझे ओमान में रहते हुए 8 महीने हो गए हैं। मेरा विजिट वीज़ा था, अभी तक मेरा वीज़ा भी नहीं लगा, यानी कि वो वर्क वीज़े के लिए आए हुए थे और अब मैं इंडिया जाना चाहता हूं वापस। अब मैं क्या करूं, एम्बेसी में जाऊं या कोई दूसरा हल है इसका? भाई आप मेरी मदद करें। तो एहतिशाम भाई मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? मैं आपकी मदद ऐसे कर सकता हूं कि आपको मशवरा दे सकता हूं। मशवरा देने से पहले मेरा एक छोटा सा और कीमती मशवरा सुन लें। यहाँ पर ओमान के अंदर मैं आपको चंद एक न्यूज़ चैनल बता रहा हूँ। मैं भी हो सकता है कि 100 में से 90% झूठ बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं भी 100 में से 90% झूठ बोल रहा हूँ। लाइक व्यूज की खातर, कमेंट्स की खातर लोग आखिरी हद तक गिर जाते हैं। लोग बहुत झूठ बोलते हैं, यकीन माने मैं भी झूठ बोलता हूँ। मैं अपना नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर कोई सच्ची खबर दे रहा है तो वो ईसा भाई हैं। ईसा भाई यूट्यूब चैनल वाले, वकास भाई उनका नाम है, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मुबीन बिलाल हैं। मुबीन बिलाल के अलावा राव फजल अजीम भाई हैं ये, और इसके अलावा टेक उर्दू विद व्लॉग वाले हैं और उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। और उनका अभी न्यूज टाइम्स ऑफ न्यूज टूडे ऐसा करके उन्होंने कुछ चैनल का नाम भी चेंज किया है। ये 4 लोग हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल न्यूज देते हैं, टाइम्स ऑफ ओमान से देते हैं, ओमान ऑब्जर्व से देते हैं। यानी कि ये लोगों को गलत गाइड बिल्कुल भी नहीं करते और गलत तरफ बिल्कुल भी नहीं लेके जाते। हो सकता है मैं भी आपको गलत साइड की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी गारंटी भी नहीं देता। बाकी तकरीबन 100 में से 90% लोग जो हैं वो झूठ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लाइक्स की खातर, व्यूज की खातर और कमेंट्स की खातर। तो मेरे भाई किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखकर, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर ओमान में विजिट वीजे के ऊपर आप कभी भी आने की गलती मत करें कि आप विजिट वीजे पर आकर ओमान में वर्क वीजा लगवा लेंगे। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर काम के हालात अब ठीक नहीं है। जब काम के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे चैनल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कब ओमान के काम के हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, बेहतर जा रहे हैं। अब आप विजिट वीजे के ऊपर भी आकर यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरे एहतिशाम भाई साहब, जब आपको विजिट वीजा दिया गया था उसमें ऑफर लेटर आपको दिया गया होगा कि हम आपको वहां पर ओमान में 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका वर्क वीजा लगा देंगे। उस ऑफर लेटर को लेकर या आपको एग्रीमेंट बनाकर कोई दिया गया था, आपके पास अगर सबूत कोई है या सबूत नहीं भी है तो आप तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी एम्बेसी जो है अल खवैर मस्कत में चले जाएं। वहां पर जाकर अपनी तमाम तर तफसील से उनको तमाम तर सूरत हाल बता दें और उनसे मदद मांगे। इंशाल्लाह वो आपको आउट पास बनाकर दे देंगे और उस आउट पास के जरिए आप बगैर फाइन दिए आप इंडिया वापस जा सकते हैं। याद रखें कि जो विजिट वीजे वाले लोग होते हैं उनके ऊपर जो फाइन लगता है 10 रियाल पर डे के हिसाब से लगता है और जो वर्क वीजे वाले होते हैं उनके ऊपर 50 रियाल पर मंथ के हिसाब से लगता है। यानी कि विजिट वीजे वाले 10 रियाल पर दिन के हिसाब से जुर्माना देंगे और उनका 1 माह का बनेगा 300 रियाल। और जो वर्क वीजे वाले उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो वो देंगे 50 रियाल पर माह के हिसाब से। तो इनका 8 महीने हो गया है, 8 महीने से 9 महीना इनका चल रहा होगा। तो अब 300 रियाल को जरब दें 9 से या 8 से तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनके ऊपर अब तक कितना फाइन हो गया होगा। और याद रखने वाली बात यह भी है कि आप जब अल्लाह आपका भला करे, जब आप आउटपास पर ये आउटपास हासिल करेंगे, ये आउटपास ऑफिशियल ओपन नहीं हुए अभी तक। ओमान के आउटपास जो ऑफिशियल हैं वो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। ये एम्बेसी की तरफ से आपको आउटपास बनाकर दिया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी और इस आउटपास के ऊपर जाने के बाद आप दोबारा ओमान में दाखिल कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी वीजे के ऊपर ओमान में आप दोबारा नहीं इंटर हो सकेंगे।
इसके अलावा जनाब शुएब सरजानी साहब है मुल्तान से, ये लिखते हैं कि सर मुझे आप बताएं कि मैं विजिट वीज़ा लूं या वर्क वीज़ा लूं, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अल्लाह के आसरे पर आ रहा हूँ। तो शुएब भाई मेरा आपसे बरादराना मशवरा है, मैं आपको भाई होने के तौर पर मशवरा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन बरादराना मशवरा मेरा यही है कि आप वर्क वीज़ा लें, कभी भी विजिट वीज़ा लेने की गलती नहीं करें। मैं आप लोगों को बार बार यही बताता हूं कि यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर आप लोग विजिट वीजा लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करें, विजिट वीजा ना लें कभी भी। विजिट वीजा के ऊपर आपको यहां पर अभी काम नहीं मिलेगा, काम के हालात ठीक नहीं जा रहे ओमान के। अब क्योंकि मैं सच्ची बातें करता हूं और सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, इसलिए लोग कम लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, लोग कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि झूठ और सच का फर्क आपके सामने होता है। और झूठ वाले लोग के मैं देखता हूं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उसने तकरीबन 99% झूठ बोला हुआ था, उसके 1 घंटे के अंदर तकरीबन उसके 3000 के व्यूज आ गए थे। और मैं हमेशा हकीकत पर वीडियो बनाता हूं, मैं हमेशा आप लोगों से सच बोलता हूं, तो मेरी वीडियो के ऊपर 12 घंटे के अंदर 50 व्यूज, 40 व्यूज, 50 व्यूज, इससे ऊपर जाते ही नहीं है। और लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। उसके बाद इंडिया से हैं उषा कुमारी, लिखती हैं कि भाईजान मैं 25 नवंबर 2021 को घर पर आया था, अभी मैं घर पर ही हूँ, इंडिया में 25 नवंबर को हमारा 1 साल हो जाएगा और 25 नवंबर को भी हमारा वीजा खत्म हो जाएगा, क्या अब मैं बगैर एनओसी आ सकता हूँ दोबारा ओमान में या नहीं आ सकता? जी मेरे भाई, अब आपका वीजा जो है 25 नवंबर 2022 को जब एक्सपायर हो जाएगा, तो यानी कि आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जब आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 महीना इंतजार करना होगा। 1 महीना इंतजार करने के बाद, या 1 या 2 महीने तकरीबन इंतजार कर लें, उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपना नया वीजा अप्लाई करें। यह ना हो कि आप सेम जो वीजा आपका मौजूदा है जो एक्सपायर होने जा रहा है, ये वाला वीजा आपने नहीं अप्लाई करना। याद रखें कि ये वाला वीजा आपने किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी नहीं अप्लाई करना, आपने अब डिफरेंट वीजा, मुख्तलिफ वीजे को चेंज करना है, वीजे का मायने चेंज करना है, यानी कि वीजे का जो मतलब है उसको चेंज करके, मायने चेंज करके, उसका मीनिंग चेंज करके आपने दोबारा अप्लाई करना है किसी नई कंपनी के अंदर। अगर आपको आपकी मौजूदा कंपनी भी वीजा दे तो वो भी आपका वीजे का मायने यानी कि वीजे का मीनिंग चेंज करके आपको दोबारा हायर कर सकती है। आप दोबारा किसी दूसरे कंपनी के अंदर नए वीजे के ऊपर आ सकते हैं ओमान में बगैर एनओसी लेटर के, क्यों नहीं, आप आ जाएं। लास्ट में मैं शुएब मोहम्मद एहतशाम भाई से यही कहूंगा, मोहम्मद एहतशाम भाई तमाम तर सबूतों के साथ इंडिया एम्बेसी में जाएं ओमान में, वो आपकी मदद करेंगे। याद रखें कि याद रखें कि ओमान में अभी ऑफिशियल आउटपास जो हैं 2025 और 2026 के शुरू में, या 2025 के आखिर में और 2026 के शुरू में ओपन होंगे। अभी तक ओमान के ऑफिशियल आउटपास ओपन नहीं हुए हैं। ये आउटपास वो है जो कि बगैर फाइन दिए अपने अपने मुल्कों को वापस जाना चाहते हैं, वो ताहयात ओमान में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। शुएब भाई, मैं आपसे बरादराना मशवरा दूंगा, आपको यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई विजिट वीजा ना लें। आपने आई काम किया हुआ है, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, अल्लाह पाक आपका जो है सहारा बने, कोई ना कोई किसी न किसी को आपका वसीला बना दे, आपको अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन कभी भी गलती ना करें कि आप जो हैं ये ले रहे हैं जो विजिट वीजा ना लें, आप वर्क वीजे को अप्लाई करें। ओमान को छोड़कर, दुबई को छोड़कर किसी और मुल्क का देखें। अगर सऊदी अरब के हालात अच्छे हैं तो आप सऊदी अरब को देख सकते हैं, कतर, बहरीन, कुवैत को देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अभी ओमान और दुबई को छोड़ दें, क्योंकि ओमान और दुबई में जो है अभी कंपनियां जो है सप्लाई के ऊपर आदमियों को हायर करती हैं और कंपनियां सेम लोगों को वीज़े कम दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर आज़ाद पंछी ज़्यादा हैं। और आज़ाद पंछी ज़्यादा होने की वजह से काम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हैं। काम वैसे भी कोरोना की वजह से ख़राब है, काम वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब ऐसा इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो काम भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबके ऊपर करम फरमाए और आप दुबई, ओमान को छोड़कर किसी और मुल्क में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, भाई अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दें। अगर कोई आपने सवाल पूछना है तो आप अपना सवाल पूछें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सवाल का आंसर कर दिया जाएगा।
इस वीडियो को लाइक कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, और आने वाले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।